एवरीवन, मैं अभिषेक कहता हूँ। कल मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाया था विस्तृत, जैसे एग्जाम में लिखना चाहिए वैसे मैं बताया था। आज मैं बात करूँगा प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप हेडिंग डालना प्रकाश का अपवर्तन। क्या डालना? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे डाले ना, लिखने के बाद डायग्राम बनाना। और ये इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं भैया? अभिलंब। ये आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ए और बी आप करना। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। ये आपका होता है आपतित किरण। क्या होता है भैया? आपतित किरण। और ये क्या होता है मेरे भाई? अपवर्तित किरण। क्या होता है? अपवर्तित किरण। ठीक है। ये आपका होगा कोड आई और ये आपका कोड आर। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा कैसे लिखोगे? कहोगे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। क्या होती है? विचलित होती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगर आप पूछे नियम, मतलब क्या नियम? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आप कहेंगे इसके दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आप बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं। डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा आसान होगा याद करने में। पहला नियम आप बोलेंगे आपतित किरण, क्या माँ? अपवर्तित किरण। राइटिंग में मत जाना, बस समझते रहना। अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम, आप यहाँ पे नियम लिखना, इसके नियम निम्नलिखित हैं, हेडिंग डाल के तभी लिखना। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बोलेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण ज्या, इसे बोलते हैं साइन आई। क्या बोलते हैं? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसे बोलते हैं साइन आर का एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। आप बोले किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। यहाँ पे क्या लिखा? ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? होता है। ये आपका बस होता है। ये आपका क्या हो गया? दूसरा नियम। लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का भी नियम बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? इसे नीचे लिखना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मेरे भाई समझना, अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आप बोलना सीधा सीधा समझना। आप बोलना है क्या है? डायग्राम बनाना सीधा। आप बोलना जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है या जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन।
ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके दो नियम लिखे थे। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, याद करना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन गुण की जगह तथा अपवर्तन गुण की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ लिख लेना थोड़ा सा, साइन आई बटे साइन आर बराबर के, जहाँ आपका क्या क्या होता है, नियतांक होता है। ये भी याद कर लेना। नीचे लिखना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। खाली नहीं रहता, थोड़ी क्लास रहती है मेरी, जब भी समय मिलता है मैं आप लोग को पढ़ा देता हूँ। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना। टारगेट रहेगा कि 70 में 70, और 70 में 70 लाने के लिए आपको 20 नंबर MCQ आएगा और 50 नंबर आपका थ्योरी है। तो 20 नंबर MCQ मैं आपको एक तरीका बताऊँ, उसी बुक से आप लोग पढ़ लेना, 20 का 20 आ जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है, ये मेरा 7 साल का अनुभव है पढ़ाने का। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।